नमस्कार, IND इनसाइड में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। यूं तो कहने के लिए देश को आजादी मिली 75 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश में कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहने के लिए तो सरकार ग्रामीणों के लिए काम कर रही है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीणों की सूझ किसी ने नहीं ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की मोहखेड़ की, जहां दो गांव डोडिया ठाना और देवारी गोंदी में जहां पर 600 लोग रहते हैं, लेकिन सुविधाओं के बीच लगता है नदी और सड़क आ गई है। दरअसल दोनों गांवों में जाने के लिए न सड़क है और न ही नदियों पर कोई पुलिया बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों को बारिश के दिनों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को एम्बुलेंस, बिजली, पानी जैसी समस्याओं के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। भारी बारिश में हालात और बिगड़ जाते हैं जब शहर से गांव का संपर्क टूट जाता है। रोड की सबसे बड़ी समस्या है। और जैसे गर्भवती महिला डिलीवरी पीरियड में जैसे है यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती, उसके कारण सबसे बड़ी घटना जैसे डिलीवरी पीरियड में घर में प्रसव होती है तो मौत हो जाती है बच्चों की। इस प्रकार से बहुत से घटनाएं यहाँ पर घटित हो जाती है ये रोड के कारण। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना तो चलाई जा रही है, लेकिन इस योजना का लाभ भी डोडिया ठाना के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण उनके गांव तक मटेरियल और पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते शासन की योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं जनपद पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन गांवों में विकास कार्य नहीं हुए हैं। आज भी शासन की योजनाएं यहां से कोसों दूर लगती है, लेकिन अधिकारी तो कुछ और ही कहते नजर आए। अभी आपके द्वारा इस संबंध में मुझे अवगत कराया गया है कि वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क और इसकी समस्याएं हैं, तो संबंधित विभाग से मैं चर्चा करके उनसे है तो उसका फॉलोअप करवा के फिर है तो पृथक से है तो उसमें कार्रवाई कराएंगे। वोट देते समय हर ग्रामीण उम्मीद करता है कि जनप्रतिनिधि उनके लिए काम करेंगे, ज्यादा नहीं तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तो काम किया जाएगा, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीण लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि ग्रामीणों की मांगे पूरी की जाती है या फिर ग्रामीणों की आस पर पानी फेर दिया जाएगा। IND 24 के लिए मोहखेड़ से चेतन की रिपोर्ट। तो इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चेतन चौधरी जुड़ गए हैं। चेतन, अगर इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, सुविधाएं ही नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, यही लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन पर कई सवाल खड़े होते हैं। कब से ये समस्याएं बनी हुई हैं और क्या क्या परेशानियां और भी लोगों को वहां पर होती हैं? जी प्रशंसा, मैं बता दूं, ये मोहखेड़ मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम डोडिया, जिसके डोडिया पंचायत के अंतर्गत 2 ग्राम आते हैं, डोडिया ठाना और देवारी गोंदी। इन दोनों ग्रामों की अगर जनसंख्या मिलाई जाए तो 600 से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी इन ग्रामों में ना ही सड़क है, ना ही पुलिया है, और पुलिया ना होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामने आती है और जंगल वाला रास्ता भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चियों और महिलाओं को आवागमन में समस्याओं के साथ साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे एम्बुलेंस नहीं जाती है, जिसके चलते घरों में डिलीवरी हो जाती है। इसकी कई बार ग्रामीणों ने जनपद मुख्यालय में जनपद CO से लगाकर तहसीलदार तक शिकायतें की, परंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही शासन के द्वारा जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे PM आवास और जो अन्य जो योजना है घर घर नल, ना ही उन्हें नल कनेक्शन का लाभ मिल रहा है, ना ही PM आवास योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो डोडिया ढाना ग्राम है वो डोडिया पंचायत से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है।
जहां की जनसंख्या 400 के पास आसपास है और वहां ना सड़क ना होने के कारण पीएम आवास योजना के आवास बनाने के लिए मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते शासन की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल चेतन, इतनी समस्याओं के साथ लोगों को यहाँ पर जीना पड़ रहा है, गुजारा करना पड़ रहा है जैसे तैसे। जिस तरीके से आपने बताया कि कई बार शिकायत की गई, अवगत भी कराया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, तो किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस समस्या को लेकर? क्योंकि समस्या काफी बड़ी है, सड़क ही वहां पर नहीं है। तस्वीरें भी जो सामने आई हैं वो काफी हृदय विदारक हैं, क्योंकि देखिए इस तरीके से छोटे बच्चे जो हैं वो पानी में से होते हुए जा रहे हैं। इस समय अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, मैं आपको बता दूं, इसी वर्ष अभी बीते 15 से 20 दिन पहले की घटना है। ग्रामीणों ने बताई है कि बहुत तेज बारिश होने के चलते जो छोटी बच्चियां हैं, जो कक्षा पहली और 5वीं की बच्चियां डोडिया स्कूल पढ़ने के लिए गई हुई थी, तभी तेज बारिश होने के चलते वो नदी में बह गई और आसपास के किसानों की नजर पड़ी तो दोनों बच्चियों को किसानों ने बड़ी मुशक्कत और मेहनत के साथ बचाया। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं बावजूद भी प्रशासन इस ओर सूद नहीं ले रहा। वहीं ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में ही मौके पर ना सचिव मिलते हैं ना सरपंच मिलते हैं, तो कैसा विकास होगा उस ग्राम डोडिया ढाना और ये दोनों ग्रामों का। जी, और जो सरपंच हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को जब सरपंच के संज्ञान में डाला गया, सरपंच से चर्चा की गई, तो सरपंच का कहना है कि अभी हम नवनिर्वाचित सरपंच है और अभी हमें थोड़ा समझने में समय लगेगा। और पूर्व सरपंच रहे उनसे भी हमने संपर्क किया तो वो तो लगातार 5 वर्ष तक विवादों में घिरे रहे, शिकवा शिकायत में सरपंच जी उलझे रहे, जिसके चलते ग्राम पंचायत का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और जो जनपद पंचायत के अधिकारी हैं चेतन, उनका क्या कहना है? क्योंकि सड़क नहीं है और कोई भी विकास जो होते हैं, जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो कुछ वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनके संज्ञान में भी होगा ये पूरा मामला और ये पूरी समस्या? जी बिल्कुल, जनपद पंचायत के आला अधिकारियों के पास भी कई बार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कराए जाने की और अन्य समस्याओं की भी लिखित शिकायत की, परंतु जनपद पंचायत के द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। सिर्फ मौके पे जनपद मुख्यालय से ही बैठे बैठे सारे काम कागजों में ही किए जाते हैं। अगर जनपद के जिम्मेदार अधिकारी अगर ग्राम पंचायतों में जा करे और निगरानी करे कि किस ग्राम में किस चीजों की कमी है और कहाँ क्या है, मॉनिटरिंग करे लगातार, तो कहीं ना कहीं इस ओर सुधार आएगा। लेकिन जनपद के भी आला अधिकारियों के द्वारा जनपद से ही कार्य किए जाते हैं, कागजी कार्य, जिसके चलते ग्रामों के विकास नहीं हो पाते हैं और जो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार पंचायतों में निकलते हैं, कागजों में सड़क बनती है, ये अधिकारियों के लापरवाही के चलते ही ऐसा होता है। जी बिल्कुल चेतन, और जिस तरीके से आपने हमें अभी बताया कि पूर्व सरपंच को भी मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन वो भी खानापूर्ति करते हुए नजर आए। अब जब दोबारा यहाँ पर चुनाव हुआ था सरपंच के लिए, जब पंचायत चुनाव हुए थे, तो ग्रामीणों ने जब वोट दिया होगा तो यही सोचा होगा कि जो नए जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच साहब हैं, वो उनकी सुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो भी दरकिनार करते हुए आ रहे हैं इन तमाम मसलों को और जनता की आवाज वो भी नहीं सुन रहे। जी बिल्कुल, जब चुनाव आते हैं तो सरपंच और जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो ग्रामीणों के घर जाकर बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं और जब चुनाव निकल जाता है, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि जब जीतकर सामने आते हैं और उन्हीं से जब ग्रामीण विकास कार्यों और जैसे कि मांग करते हैं सड़क, पानी, मूलभूत बिजली जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए, तब सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि इन और ग्रामीणों को दरकिनार करते हुए इनको छोड़ देते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की भी एक उम्मीद जो रहती है वो भी टूट जाती है। अभी ग्रामीणों से आज ही सूचना प्राप्त हुई कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने भी वो जाएंगे, परंतु जिला स्तर तक की भी कई बार सूचनाएं दी गई और इस मामले को लेकर जानकारियां दी गई, तो जिला के आला अधिकारियों के द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का विकास नहीं हो पाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते क्या? अगर बात करें स्थानीय जनप्रतिनिधि तो कुछ यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं, अगर बात करें जिला स्तर की तो वहां पर भी कोई नहीं पहुंचता क्या?
ये आदिवासी अंचल होने के साथ साथ ये 40 चलिए किलोमीटर चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत भागचंद टिमरिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भागचंद जी आपका IND24 में। जी, छिंदवाड़ा के मुखेड़ और जो डोडिया ढाना और देवारी गोंदी है वहां पर सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। पूरा मामला आपके संज्ञान में है? मैडम मैं अभी मीटिंग में हूँ। मीटिंग में है तो जनता से जुड़ा ही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। फोन कट कर दिया है। चेतन, आपने रवैया देखा? सीईओ जनपद पंचायत हमारे साथ जुड़े हुए थे, किस तरीके का रवैया यहाँ पर अपना रहे हैं? कह रहे हैं मीटिंग में है। क्या मीटिंग हो सकती है जब जनता से जुड़े मुद्दे ही यहाँ पर जब उठाए जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं? ये उनकी मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दर्शाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, कई बार जनपद के अधिकारियों से ग्रामों के विकास और ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब उनसे बात की जाती है तो बिल्कुल भी दरकिनार कर फोन काट दिया जाता है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जनपद के अधिकारियों से संपर्क किया गया इस मामले को लेकर, तो टाला मटोली की जाती है और जवाब भी ठीक ठाक नहीं दिया जाता, जिसके चलते सारा का सारा खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। जी, और हमने तो लाइव ही देख लिया है चेतन, उनका रवैया जो था, कह रहे थे कि मीटिंग में है। मीटिंग में ऐसे कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है? अगर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर तो काम हो नहीं रहा, तो फिर कौन सी मीटिंग में व्यस्त हैं सीईओ साहब? जी बिल्कुल, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं और इसी के चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि जनपद पंचायत सीईओ को मौखिक और आवेदन देकर भी अवगत कराया गया, परंतु किसी प्रकार का कोई उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो जब जनपद के जिम्मेदार अधिकारी ही इस प्रकार का इसका रवैया अपनाएंगे तो आगे ग्रामीणों का कैसा विकास हो पाएगा और कैसे ग्रामीण आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सवाल सुनकर मीटिंग याद आ जाती है अधिकारियों को। अगर बात करें तो सीईओ साहब जो हैं, पूरा मामला उनके संज्ञान में तो होगा ही। जी बिल्कुल, ग्रामीणों के द्वारा लगातार जनपद से लगाकर जिले तक के लगातार आवेदन और मौखिक रूप से, और जनपद उपाध्यक्ष खुद इस मामले में मौके पर गए हुए थे। जनपद उपाध्यक्ष साहब ने भी इस मामले को देखा है, तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि हम इस जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ से चर्चा कर जल्द से जल्द विकास को लेकर आगे के कार्य किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनपद सीईओ और जनपद के सारे अधिकारी और जिले के अधिकारियों तक यहाँ इस गांव की सारी जानकारी और सारी समस्याएं है। जी, जानकारी होने के बाद भी दरकिनार किया जा रहा है और लोगों की आवाज यहाँ पर कह सकते हैं दबाई जा रही है। अगर बात करें तो कितने सालों से ये हालात वहाँ पर बने हुए हैं चेतन? जी, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ शुरू से ही किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर पंचायत के हाल देखे तो पंचायत में ही बैठने लायक व्यवस्थाएं नहीं है, तो जब पंचायत में मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो ग्रामों की कैसे पूरी हो सकती है। पंचायत की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, ना वहाँ सचिव बैठ पाता है, ना ही सरपंच बैठ पाता है, और पंचायत 8 से 15 दिन में एक बार खुलती है। तो जब पंचायत का ये रवैया है, पंचायत के सचिव मौके पे नहीं पहुंचते हैं, तो ग्रामीणों की कैसी समस्याएं हल होगी। जब ग्रामीण इस मामले को लेकर पंचायत जाते हैं तो आधे से अधिक दिन ताला लटका नजर आता है। जी बिल्कुल चेतन, और अगर बात करें तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, कांग्रेस अध्यक्ष होंगे और बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष होंगे, पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी जनता की आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से ये हालात रहेंगे तो जनता की परेशानियों का हल कैसे होगा? जी बिल्कुल, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दल जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो ग्रामीणों की समस्याओं को दरकिनार करके सिर्फ अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। बात करें पांडुरना विधायक की, पांडुरना विधायक नीलेश उइके के ग्राम से बहुत करीबी ग्राम है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये डोडिया ढाना है। वो विधायक के करीब का मामला होने के साथ साथ ना ही इस ओर विधायक ने ध्यान दिया है। और ये तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो कांग्रेस हालांकि सत्ता में नहीं बैठी है लेकिन वहां पर कब्जा रहा है, तो कांग्रेस को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा को विकास का मॉडल बताया गया है, लेकिन जब विकास का मॉडल है तो ये कैसा मॉडल है? ये ग्रामीण अंचलों में
इस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। तो वहां पर विपक्ष की तरफ से कोई आवाज उठाई गई हो या फिर अवगत कराया गया हो, ऐसा कुछ? आवाज तो अभी तक नहीं उठाई गई है और न ही दूसरे पार्टियों के दलों के द्वारा आवाज उठाई गई है, क्योंकि यहाँ एक जंगलों से घिरा हुआ और आदिवासी अंचल का ग्राम है। इस ओर आला अधिकारियों का आवागमन नहीं होना और एक थोड़ा सा अलग क्षेत्र होने के चलते इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा का अभाव है ग्राम में। साथ ही डोडिया ढाना ग्राम की भी बात करें तो वहाँ पे शिक्षा को लेकर न ही आंगनबाड़ी भवन है, न ही वहाँ पे स्कूल है, न नल जल की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है। इतनी सारी असुविधाओं होने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है, तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, और कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। क्या इस बीच किसी ने भी पहल क्यों नहीं की? बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि हम फोन लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों को, जनप्रतिनिधि को, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। और जो सीईओ साहब जुड़े हुए थे उनका भी रवैया हमने देख लिया है। तो यही कारण है कि ये जो गांव है वो विकसित नहीं हो पाया है। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों का हक है वो लोगों को नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, जो लोगों का जो हक है और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते ग्राम में महिलाओं की डिलीवरी हो जाना, अन्य बीमारियों के संक्रमण में बच्चे की मृत्यु होना, ये सारी चीजें ये दर्शाती है शासन प्रशासन की लापरवाही और आला अधिकारियों की लापरवाही। एक तरफ शासन प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर, लेकिन एक तरफ ये ग्राम में देखा जाए तो यहाँ ग्राम सारी चीजों से अछूता रहा है। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बच्चों को ठीक से स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, जर्जर भवन में बैठ रहे हैं। अगर देखा जाए तो शासन की योजनाओं का यहाँ किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, कई तरीके के यहाँ पर सवाल भी बन जाते हैं। दोनों कार्यालय में आपको बता दें 600 लोग रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चेतन, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं लक्ष्मण उइके। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। किन किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? जी मैडम जी, हमारे यहाँ पे मतलब डोडिया ढाना में जी अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुआ है। आज तक यहाँ पे आंगनवाड़ी नहीं है, शिशु केंद्र नहीं है मैडम, यहाँ पे स्कूल की समस्या है मैडम, यहाँ पे रोड की समस्या है। जैसे गर्भवती महिला को अगर कहीं हॉस्पिटल ले जाना रहा तो उसके लिए गाड़ी भी आ नहीं सकता इस गाँव में। जी, और कितने सालों से ये समस्याएं बनी हुई हैं? आपने किन किन लोगों को अवगत कराया समस्या से? मैडम जी, हमने कलेक्ट्रेट में अवगत करवा दिए, विधायक साहब को भी अवगत करवा दिए मैडम, ब्लॉक स्तर से भी अवगत करवा दिए, ग्राम पंचायत द्वारा भी अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हो पाया मैडम। जी, और कोई आश्वासन मिला हो कलेक्टर की ओर से या विधायक जी की ओर से या किसी की भी ओर से आपको कहा गया हो कि जल्द से जल्द काम कराया जाएगा या इस ओर ध्यान दिया जाएगा? जी मैडम, कहते तो ऐसे ही, हर बार ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं कर पाए इन लोगों ने। और सड़क की समस्या कब से बनी हुई है? क्योंकि वहां पर तो सड़क ही नहीं है और पानी के बीच में से होते हुए जाना होता है आप लोगों को। इस मामले को लेकर जो सरपंच है उनका क्या कहना है? मैडम वो बोलते हैं कि अभी नए सरपंच आए, वो तो अभी नई कार्यकारिणी मिली, लेकिन जो पुराने भूतपूर्व सरपंच थे वो बस एक ही आश्वासन दिए कि हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ मैडम। और जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनका क्या कहना है? मैडम अभी तो वो कहते हैं कि अपन करेंगे, सब अभी आश्वासन दे रहा है पब्लिक को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चेतन, आपने सुना, ग्रामीण हमारे साथ जुड़ी। एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं यहाँ पर अंबार है समस्याओं का। ऐसे में कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। जो पूर्व सरपंच हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने सिर्फ यही कहा, आश्वासन दिया कि काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं। अब जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनसे उम्मीद लगाई जा रही है, उनको भी इसलिए वोट दिया गया ताकि वो जनता की हक की लड़ाई लड़े और जो उनके हित में काम किए जाने चाहिए वो काम हो सके। लेकिन अब उनसे भी उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सरपंच है वो भी कब तक काम शुरू कर पाते हैं। जी बिल्कुल, इस ओर अब नए सरपंच का ग्रामीणों का रुख है, ग्रामीणों को उम्मीद है नए सरपंच से कि कुछ विकास के कार्य हो। परंतु अब देखना यहाँ होगा कि नए सरपंच इस ओर ध्यान देते हैं अथवा नहीं देते हैं।
अगर पुराने मामलों की बात की जाए वहाँ की, तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और आज भी जनपद ग्राम पंचायत की अगर स्थिति देखें तो बहुत खराब है। ग्राम पंचायत में बैठक व्यवस्था नहीं है और ग्राम पंचायत में पानी टपक जाता है, पानी भर जाता है। तो जब ये हाल है तो कैसे विकास होगा जी। और नौनिहालों की जिंदगी भी खतरे में है। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है, जब वो पानी के बीच से होते हुए गुजरते हैं, तो उनकी जो कदम है वो भी डगमगा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और आप बता रहे हैं कि शिक्षा का भी वहां पर अभाव है, बिजली पानी जैसी समस्याएं वहां पर बनी हुई हैं, कुछ भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में अगर हादसा भी होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब हादसे होते हैं उसके बाद जो अधिकारी रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो सोई हुई नींद से जागते हैं। उनका रवैया फिर स्पष्ट होता है कि हम तमाम कार्य करेंगे, हमारी जानकारी में नहीं था इसलिए काम नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जानकारी तो होती है लेकिन जानकारी होने के बाद भी भ्रष्टाचार की भेंट तमाम विकास कार्य चल जाते हैं। जी, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सिर्फ अपने कार्यालय से खाना पूर्ति वाली कार्रवाई की जाती है। अगर जिम्मेदार अधिकारी समय पर ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करे, समय पर ग्राम पंचायत पहुंचकर निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं विकास होगा। लेकिन जिम्मेदार जो जनपद और जिले के अधिकारी है, ग्रामीण अंचलों का निरीक्षण नहीं करते, ग्रामीण अंचलों की समस्याएं सामने नहीं लाते, न ही जनप्रतिनिधि के द्वारा इन मुद्दों को उठाया जाता है, तो कैसे विकास होगा? ग्रामीण खुद ही अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए जन सहयोग से सड़क में सुधार कार्य कर रहे हैं। अभी डोडिया ढाना की अगर बात करें तो वहाँ ठीक ग्रामीणों के द्वारा वहां सड़क सुधारने के लिए खुद से चंदा करके और पैसा एकत्रित कर सड़क को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। जब एक तरफ शासन से उम्मीद उनने लगाए थे, लेकिन वो उम्मीद उनकी सारी खत्म हो चुकी है, तो ग्रामीण खुद ही अपना जन सहयोग से सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और आपने किन किन अधिकारियों से बात की? जी, इस मामले को लेकर मैंने तहसीलदार से भी बात की। तो मोखड़ तहसीलदार का इस मामले को लेकर कहना है कि मैं संबंधित अधिकारी से इस मामले को लेकर चर्चा करूंगी और आगे की कार्रवाई के लिए उनसे कहूंगी जी। और जनप्रतिनिधियों से, किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई हो? जी, मेरी इस मामले को लेकर जनपद उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित इनसे बात हुई, तो उनका कहना यह था कि अगर दोनों ग्रामों में सड़क स्वीकृत नहीं होती है तो हम सारे ग्रामीणों के साथ बैठकर हड़ताल और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। और सड़क तो ठीक ही है, वो तो बड़ी समस्या है ही। बिजली पानी की समस्या कब से बनी हुई है? बिजली पानी की समस्या भी बड़े लंबे समय से बनी हुई है। बिजली की अगर बात करें तो ग्राम तक तो पोल गड़े हुए हैं, लेकिन ग्राम में कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं है। और साथ ही अगर पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो पानी गर्मी के समय में और अभी की भी बात करें तो डोडिया ढाना में बारिश के दिनों में भी पानी की बहुत समस्या है, पेयजल की। वहाँ पेयजल की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है शासन प्रशासन के द्वारा, ना ही कोई कुआं की व्यवस्था कराई गई, ना ही हैंडपंप की व्यवस्था कराई गई, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का संकट झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर बात करें तो जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है सरकार की ओर से, ताकि हर घर नल के जरिए यहाँ पर पानी पहुंच सके, लेकिन उस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा। तो तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सिर्फ कागजी वहां पर दस्तखत कर दिए जाते हैं, सिर्फ कागजों में ही उन जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर कोई योजनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। जी, बिल्कुल भी नहीं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, ये सारी जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, यह योजनाओं को मौके पे अगर देखा जाए, धरातल पे अगर जाके देखा जाए, तो यह योजना कहीं अगर सड़कें बनी है तो कहीं उसमें भ्रष्टाचार, लापरवाही नजर आएगी, या कहीं बनी भी है तो कागजों में बनी है। और कई ऐसे क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि जहाँ जाने के लिए ठीक से ग्रामीणों को सड़क नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार विधायक, जिम्मेदार अधिकारी जनपद के, ये सारे के सारे इन लोगों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चेतन, सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं तो वहाँ पर है ही, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है वहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाती है। अभी ग्रामीण ने फोन लाइन पर जुड़ के बताया कि डिलीवरी घरों में हो जाती है। साथ ही अगर बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो उन्हें खटिए के सहारे
या अन्य व्यवस्थाओं के सहारे उसे मेन रोड तक लाया जाता है। और कई बार अगर ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है व्यक्ति तो उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसे अगर ग्राम में जाकर अगर आंकड़े पता करें तो प्रति वर्ष के 2-3-4 इस प्रकार के आंकड़े निकलेंगे, लेकिन इस ओर न स्वास्थ्य विभाग का ध्यान है, न जनपद का ध्यान है, न तहसील मुख्यालय, सारे अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार की मृत्यु और घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इतने साल हो गए उसके बाद भी यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि आए, पहले जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पूर्व सरपंच को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद नवनिर्वाचित सरपंच आए, तो ऐसे यहाँ पर बदलाव भी होता है, लेकिन गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ, विकास यहाँ पर नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। और जब नवनिर्वाचित सरपंच जब अपने नए कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उनके द्वारा भी जो चुनाव से पहले जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो दावे भूलकर और सिर्फ अपने खाना पूर्ति वाले कार्य किए जाते हैं, जिसके चलते विकास नहीं हो पाता है। अगर नवनिर्वाचित सरपंच इस ओर अगर अच्छे से ध्यान देकर अगर ग्रामीणों की समस्याओं को उठाए और विकास को लेकर चले तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि इन ग्रामों की समस्याएं कम होगी और विकास हो पाएगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद कब तक की जाए? आखिरकार अब तो इन ग्रामीणों के सामने अगर कोई विकास की बात करता होगा तो इनको ऐसा लगता होगा कि झूठ है, भ्रष्टाचार है, फरेब है, क्योंकि कई सालों से इनको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और लगातार आश्वासन ही मिलता जा रहा है, कोई काम इनके लिए नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। बच्चों की शिक्षा की बात करें, बच्चों का शिक्षा का स्तर भी वहाँ का गिरा हुआ है। आदिवासी अंचल होने के कारण वहाँ पे शिक्षक भी टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। जो मध्याह्न भोजन की अगर बात करें उन ग्रामों की, तो मध्याह्न भोजन में भी लापरवाही बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासन की जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ ग्रामीणों को मिल ही नहीं पा रहा है। और वहीं बच्चों कुपोषित बच्चे भी उस ग्राम में देखने को मिलते हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग है और जो अन्य विभाग है, इनका ग्राम के ओर विकास को लेकर और अन्य कार्यों को लेकर इनका ध्यान न होने के चलते इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन। और हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का रवैया उजागर होता है कि किस तरीके का रवैया वो अपनाते होंगे लोगों के साथ। यहाँ पर फोन ना उठाने से यही साबित होता है कि लोगों तक विकास कितनी तेजी से पहुंच रहा है। सड़क नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये हाल बयां करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। विकास के नाम पर वहां पर भ्रष्टाचार किया जाता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।